हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने वाला है। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या बात है भाई, आज के इस वीडियो में क्या बात है, हम लोग इससे पहले आईपीएफ के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि एक्टिव पोर्टल है और काम कर रहा है। बहुत स्लो करता है बट करता तो है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो एक समय याद है आप लोगों को कि एक समय था जब एक फंड था जो बनाया गया था भैया, सहारा बोलकर एक फंड था, सहारा बोलकर एक फ्रॉड हुआ था, है ना। बहुत सारे डिपॉजिटर्स का पैसा क्या हुआ था, गुल हो गया था पैसा। तो पॉइंट इज कि सहारा का उतना सारा पैसा अब क्या होगा, क्या सबका पैसा बर्बाद हो गया? उस टाइम तो हमने यही मान लिया था कि भैया जिसका जिसका पैसा था उसका पैसा डूब गया और अब वो पैसा किसी कीमत पे रिटर्न नहीं हो सकता है, वो पैसा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत सारे लोग हैं जिसके 10 लाख 20 लाख 25 लाख बहुत बहुत अमाउंट जो है उसमें इन्वेस्टेड थे, वो पैसा बर्बाद हो गया था, राइट। पॉइंट इज कि भैया ये अब रिकवर हो सकते हैं और बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इसके लिए पोर्टल लेके आ रही है। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके लिए एक पोर्टल लेके आएगी जहां पे लोग अपने क्लेम्स को अप्लाई करेंगे कि भैया मेरा क्लेम था सहारा में, इतना मेरा पैसा था, जो जेन्युइन डिपॉजिट थे उन सब का, हर एक इन्वेस्टर्स का, हर एक जेन्युइन इन्वेस्टर्स का पैसा रिफंड होगा। 5,000 करोड़ रुपीज, कितना अमाउंट है, 5,000 करोड़ रुपीज ट्रांसफर किया गया गवर्नमेंट के पास कि भैया ये 5,000 करोड़ में से जो जो जेन्युइन इंसान थे, जिनका जिनका पैसा का घोटाला किया गया है, उन उन इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न करना होगा। अब ये गुड न्यूज की बात तो आई थिंक बहुत लोग को मजा आ गया कि भैया चलो मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। राइट, मिल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जित जैसे इतना साल सब्र किए हो, थोड़ा सा और सब्र। बेसिकली ये जब हम लोग का ये जब कांड स्टार्ट हुआ था, जब कांड पकड़ाया था, हम लोग उस टाइम से इसको ट्रैक करते हुए आ रहे हैं कि भैया ये क्या हुआ है, क्यों, कैसे फ्रॉड हुआ, क्या किया गया। अपने उस चीज के ऊपर धीरे धीरे करके बहुत पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, फिर मैंने उसको हटा भी दिया क्योंकि बहुत पुराना वीडियो था वो। राइट, और इसके बाद ये फ्रॉड जब आया हुआ, सब कुछ खत्म होने के बाद अभी की सिचुएशन में क्या था, एक मतलब कुछ सालों तक, लास्ट 2 साल, 1 से 1 साल के आसपास तक, कुछ महीनों तक मैं अगर बोलूँ, तो सेबी के पास लोग अप्लाई कर रहे थे कि भैया मेरा पैसा जो है वो पैसा पड़ा हुआ है सहारा के पास, वो पैसा मेरे को चाहिए। एंड सेबी के थ्रू भी कुछ कुछ क्लेम्स एक्सेप्ट हो रहे थे, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं होते, बट मेजोरिटी, रेयर चांसेस थे कि नहीं मतलब होंगे आपके क्लेम अप्रूव। तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब क्या हो गया है भैया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के गाइडलाइन, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा का पूरा जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिकेशन होता है। गवर्नमेंट जो पब्लिश करना चाहती है वो यहाँ से पब्लिश करती है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री बेसिकली अमित शाह जो है अब एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल होने वाला है। सहारा के जो भी कांड थे, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के थ्रू आप अपना क्लेम कर पाओगे। एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इन्वेस्टर्स को उनका पैसा रिटर्न करवाने में। जैसे आईईपीएफ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपका फंड को रिटर्न आने में आराम से 4-6 महीना से 12 महीने तक का टाइम बहुत इजीली लग जाता है। बट इन दिस सिनेरियो आपके सीआरसीएस के अंदर कितना टाइम लगेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, किस पोर्टल पे जाना है अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है, आपको सिर्फ बेसिक आउटलाइन दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम मिनिस्ट्रीज है ना, वो होम मिनिस्ट्री अब जो बेसिकली अमित शाह हमारे, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, बहुत कुछ है। अब ये सब ज्ञान आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से पढ़ लेना। बट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि पैसा अब रिफंड होगा। जिसका जिसका पैसा डूबा था अब उसका उसका पैसा मिलेगा, लेकिन जेन्युइन क्लेम होना चाहिए। मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक जेन्युइन क्लेम का मतलब होता है, आपके पास आपका जो ये सर्टिफिकेट्स है वो आपके पास अभी भी होना चाहिए। अगर आपने उसको गुस्से में जला दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया आपने, आपके शायद वो रिटर्न हो सकते थे। अब अगर आपको रिफंड करना है तो उसको पहले लॉस्ट दिखाना होगा, प्रूफ देना होगा कि वो मेरे ही डिपॉजिट थे, वो मेरे ही पैसे थे जो डिस्ट्रॉय हो गए, मैंने फाड़ के फेंका, जला दिया, उसका प्रूफ देना होगा। वो प्रूफ देने के लिए फिर आपको नाक घिसना पड़ेगा, माथा फोड़ना पड़ेगा। अगर वो आप प्रूफ कर पाते हो, इन दैट सिनेरियो उसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तब जाके वो कहीं ना कहीं आपको पैसे मिलने वाले हैं, अदरवाइज वो पैसे नहीं मिलने वाला है। तो जेन्युइन क्लेम का मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, आपका आपका जो बेसिक डिटेल्स है, आधार, पैन, आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सारा कुछ होना चाहिए। और इन सारों में जो भी आप आधार कार्ड दे रहे हो, आपका पैन कार्ड दे रहे हो, आपका बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो, इन तीनों में नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेम तीनों में सेम होना चाहिए। नेम गड़बड़ होता है तो गड़बड़ एक्सेप्ट नहीं होता है। बाकी के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो बेसिकली आपका प्रोफेशनल कर देगा, जो भी आप इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह इफ रिक्वायर्ड हुआ वो सब चीज़ जो भी बनाना पड़ा तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई ऐसा भी हो सकता है क्लेम, जिस इंसान ने सहारा में इन्वेस्ट किया था, डिपॉजिट किया था, वो इंसान का अब डेथ हो गया हो, इन दैट सिचुएशन वो पैसे क्या होंगे,
उसके सन को या फिर उसके जो भी लीगल एयर होंगे या फिर जो उसका सक्सेसर होगा उसके पास अब वो क्लेम करेगा। तो उसके क्लेम के लिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर क्लेम का डिफाइन कर दिया जाए कितने क्लेम तक के लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, वो सब चीज़ अगर बताई जाती है, अभी तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोला गया है, ठीक है। पोर्टल के ऊपर काम चल रहा है, अपडेट जब होगा तो भी आपको इसी चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। एंड गूगल नीचे में ना एक फॉर्म दिया रहेगा, गूगल का एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप अपना डिटेल वहाँ पे ज़रूर फिलअप करो। बिकॉज जैसे ही वो फॉर्म फिलअप करोगे, जिस दिन ये पोर्टल एक्टिव होगा, काम करेगा, आप सभी को ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी जाएगी कि भैया ये वाला पोर्टल एक्टिव हो गया, आप अपना अपना क्लेम सबमिट कर दो। अगर आप हमारे थ्रू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपने किसी और के थ्रू करवाना चाहते हो बेस्ट है। अगर ये खुद से सेल्फ सर्विस पोर्टल रहा तो और बेस्ट है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि भैया कैसे खुद से अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उस टाइम जब कोई डाउट आपका ना रहे या फिर उस टाइम आपको खोजना ना पड़े, ठीक है। सो ये गूगल का नीचे का जो फॉर्म है ना उसको ज़रूर फिलअप कर लेना। इसके अलावा आप हमारे साइट पे विजिट कर सकते हो thelegaltime.com। आप वहाँ पे भी जाके ब्लॉग्स वगैरह जो है बहुत कुछ रहता है, पढ़ सकते हो। अभी इनिशियल स्टेज में है तो आपको बहुत कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा, बट बाय द टाइम आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप मान लो एक स्टार्टअप करना चाहते हो, या फिर बॉस स्टार्टअप नहीं, आपका एक छोटा सा कंपनी है, छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, इन दैट सिनेरियो आपको लगता है कि भाई आप चाहते हो, ये पर्सनली आप चाहते हो कि भैया आप आरओसी या फिर कंप्लायंसेस आपको पता होने चाहिए कंपनी पे क्या कंप्लायंसेस लगते हैं। इन दैट केस आप हमारा जो कोर्स है ना वो कर सकते हो, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि जितने बिजनेसमैन हैं, जो भी बिजनेस के लोग हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको उनके कंपनी के ऊपर क्या कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं उसका आइडिया रहे, वो कभी पेनल्टी ना दे, उनको हर चीज़ अच्छे से पता रहे। इस चीज़ को ध्यान में रख के वो पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके, ठीक है। इसके साथ साथ अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। आगे जुड़े रहिएगा भाई, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। किस पोर्टल पे जाना है, क्या जाना है, सब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।